आज गीता के 24वें श्लोक के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यम उच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानो शोची तुम हर्षि। भगवान गीता में क्या कहते हैं? अव्यक्तो यम चिंत्यो। इसका मतलब ये है कि ये आत्मा जो है, ये आत्मा को साधना इतना आसान भी नहीं है। या तर्क कुतर्क का विषय परमात्मा का नहीं है। भगवान क्या कहते हैं कि यहां श्रद्धाओं लभते ज्ञान। भगवान कहते हैं कि यह तर्क किसी भी प्रकार से, कितना भी तर्क शास्त्री अगर है तो तर्क के हिसाब से ही लगाएगा। भगवान का विषय हृदय का विषय है। अगर कोई आत्मा को देखने के लिए भगवान क्या कहते हैं कि भगवान ने यही कहा कि अव्यक्तो यम चिंतयो, अव्यक्तो यम चिंतयो यम विकार्यो यम उच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानु शोचि तुम्हारसी। यहां बुद्धि का, मन का ये विषय नहीं है। या तर्क वेत्ताओं को भी आत्मा समझ में नहीं आएगी। ये ध्यान अवस्था में जाने के बाद, ये जिसको हम योगी कहते हैं। योगी का मतलब क्या होता है? जिन्होंने अपने इंद्रियों को योग को लाकर, योग किसको कहते हैं? अब आप और हम लोग सामने बैठे हुए हैं, आप मुझे सुन रहे, उसको योग का है। इसी तरह से इंद्रिय जब परमात्मा का चिंतन करते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए उसमें स्थित रहेगा, ये योग है, उसको योगी का है। योगी का मतलब जिनके इंद्रियों में किसी भी प्रकार से तर्क कुतर्क, मानसिक अशांति नहीं है, जो शांति प्राप्त करते हो, उनके लिए भी, उस ध्यान अवस्थित योगियों के लिए भी दर्शन की उत्कंठा लगी रही। वो यही लगा रहता कि मुझे आत्मदर्शन हो। योग, उसमें अष्टांग योग के खाली आप शारीरिक एक्सरसाइज, इसको योग नहीं कहा सकता है। ये जो इसको हम लोग कहे कि हमने ये आसन कर लिया, वो आसन कर लिया, ये ध्यान कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ये योग नहीं है। योग शरीर का योग है ही नहीं। ये जो हम लोग 84 आसन करते हैं, और 84 आसन करने के बाद जो 7 प्रकार के प्राणायाम हम लोग कहते हैं, इसको भी योग नहीं कहा है। योग में 8 प्रकार के नियम बताए। यम, नियम, संयम, प्राणायाम। क्या कहा? चौथे प्रकार यम, नियम, संयम और प्राणायाम। ये 4 प्रकार के बाद चौथा प्राणायाम बताया। यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ऐसे 8 प्रकार का वर्णन आता है योग में। और ये योगी भी, आपका संयम, मन का संयम होना चाहिए। अब मन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो। अब मन में आया कि हमको आज खिचड़ी खानी है, तो खिचड़ी के पीछे दौड़ते रहते हो। मन में दृष्टि ने कहा कि ये देखना है, तो उसके पीछे दौड़ते हो। जीवा ने कहा कि ये बहुत स्वादिष्ट चीज है, उसके पीछे दौड़ते हो। कान को लगता है कि संगीत बहुत सुनना चाहिए, पिक्चरों के गाने सुनने लगते हो। ये संयम नहीं है। और एक दृष्टांत मुझे याद आता है नवनाथ संप्रदाय का। गोरक्षनाथ जी महाराज ने अड़भंग नाथ जी को जब दीक्षा दी, तो वो लंबी कथा है, लेकिन मैं संयम बता रहा हूं आपको। दीक्षा देने के बाद उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो अड़भंग नाथ जी से गोरक्षनाथ जी ने कहा कि अड़भंग, इतना काम करना, तेरे मन में जो बात आए वो काम मत करना। अब मन में उनको आता था खेती करना है, तो कैसे खड़े? हल, खेत किसान थे, हल अपने कंधे पे रखा, तो हल को फेंकना है तो नहीं फेंकना, रोटी खाना है तो नहीं खाना है। ऐसा मन के विपरीत कार्य करते करते अड़भंग नाथ 12 साल जब निकल गए, तब जाकर वो योगी बने, सिद्ध हो गए। इसको संयम कहा गया। तो ना हमारे पास में यम है, ना हमारे पास संयम है, ना हमारे पास जिसको कहते हैं कि ना प्रत्याहार है, ना प्राणायाम है। प्राणायाम के भी कितने प्रकार है।
प्राणायाम खाली एड़ा पिंगला सुषुम्ना यही नाड़ी नहीं कहा गया, इसके पीछे भी 9 नाड़ियां मुख्य बताई है। ये 3 नाड़ी तो प्रत्यक्ष है, 9 नाड़ी बाद में आती है, वो योगियों को पता रहती है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ये जितने भी साधन बताए, उन साधन के लिए भी उनके मन में उत्कंठा बनी रहती है कि मुझे आत्मदर्शन करना है, और लेकिन उनके लिए भी इतनी आसानी से नहीं है। आज अगर कोई कहते कि ये मुद्रा लगा दो तो आपको आत्मदर्शन हो जाएगा, संभव नहीं है। कोई कहे कि भाई मैं 1 सेकंड में आपको ब्रह्म दर्शन करा दूं, ये महामूर्ख आदमी स्वयं कुछ ना। अब जो उस व्यक्ति ने, वो कहते ना कि संत तुकाराम महाराज ने मराठी में एक भजन लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जावे त्याच्या वंशात तेव्हा कळे, मतलब जब उसके वंश में जाने के बाद ही आपको पता लगेगा कि वो कैसी अवस्था है। और स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग उसको मरना पड़ेगा, तब जाकर स्वर्ग दिखेगा। बिना मरे हुए स्वर्ग थोड़ा ही दिखेगा आपको। इसीलिए कहते हैं कि हर एक चीज की अपनी योग, ये जितनी भी आजकल ये मुद्रा कर दो, वो मुद्रा कर दो, ऐसा कर दो और वो कर दो, ये भी योग साधना नहीं कही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ध्यान अवस्था में, ध्यान अवस्थित जो योगी अपने आप में रहने के बाद भी उनको भी उत्कंठा बनी रहती कि आत्मदर्शन करने की, उनके लिए भी एक सदा दुर्लभ है। कभी कभी आत्मा के दर्शन होने के कभी के साधन आता है, लेकिन साधकों की पकड़ से बाहर है। अर्जुन, ये आत्मा परमपार है, पुरुषोत्तम है, तीनों गुणों से अलग है। तीनों गुण कौन से? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। अब ये तीनों गुणों में अगर हम लोग देखते हैं कि आपके हृदय में कौन सा गुण प्रतिष्ठित ज्यादा रहता है, आप अति गुस्से में रहते हो, या आप अति मोह में रहते हो, या अति सात्विकता में रहते हो, आपके जीवन में आपको जीवन भर दिन भर कौन से गुणों में स्थित रहते हो, इसके ऊपर भी एक साधना प्राप्त बताई। तो लेकिन आत्मा तो निर्गुण है, वो किसी गुण में बंधा हुआ ही नहीं है, इसलिए उसको निर्गुण कहा गया है। अब निर्गुण अगर प्राप्त करना है तो आपको निर्गुण होना पड़ेगा। जैसा एक मास्टर दूसरे मास्टर को समझ सकता है, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को समझ सकता है, एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को समझ सकता है, एक पहलवान दूसरे पहलवान को समझ सकता है। अब मुझे बताओ कि कोई एक अगरबत्ती छाप किसी पहलवान की कैसी तारीफ करेगा, या पहलवान किसी अगरबत्ती छाप के बारे में क्या बताएगा? अगर पहलवान को समझना है तो आपको पहलवान ही बनना पड़ेगा, तब जाकर उसके ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से वो निर्गुण परमात्मा को अगर समझना है तो आपको भी निर्गुणातीत होकर ही चलना पड़ेगा, तब जाकर उस आत्मा के दर्शन होते हैं। ये भगवान ने कहा, अर्जुन ये उस सभी प्रकार से, सभी परिधों से पार है। अब आप कहोगे कि इन सभी अवस्था में हम मूर्ति पूजा कर रहे तो हो गया, संभव नहीं है। कोई करे हमने अभिषेक कर लिया, पॉसिबल नहीं है इसमें भी। कोई अगर कह दे हमने चारों धाम कर लिए, अब चारों धाम में रहने वाले लोगों से पूछो क्या भगवान मिल गए? या जो कैलाश में रहते हैं या चारों धाम में रहते हैं उनसे पूछो, या मंदिरों में बैठने वाले लोगों से पूछो। अगर मंदिर में बैठने से परमात्मा मिलते तो वहां के पंडित तो 24 घंटे परमात्मा के से अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। या फिर जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं उनसे पूछो, गुफा में रहने वाले उनसे सालों बिगाड़ते हैं। इतना आसान थोड़ा ही होता है भाई, उसके लिए बड़ा कठिन। परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन इतना एक साधन, इस आत्मा को तभी उस व्यक्ति को निर्विकार, सबसे पहले आप अपने विचारधाराओं को ठीक करो, आपकी पॉजिटिविटी के साथ में आपके मनस्थिति भावों को अच्छा रखने का प्रयत्न करो, और अपने कर्तृत्व शक्ति अपनी जागृत रहे, और इंद्रिय आपको नहीं चलाए, आप इंद्रियों को चलाएं। और आप इंद्रिय कैसे चलाएंगे? जो इंद्रिय तो हमेशा पतनकामी और जितना भी पतनकारी चीजें हैं वही चीजें सोच सकती है, बाकी तो कोई सोचने का विषय ही नहीं उसका। जो बाह्यांतर, जैसा महाराज आपको बताऊं, आप समुद्र के किनारे बैठे हैं तो समुद्र बहुत अच्छा लगता है,
ऊपर से देखने के बाद वो लहरें आती है, उसके सारे खेलने में भी आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उस समुद्र ऊपर से देखने के बजाय जब आप समुद्र में उतरोगे और उतरने के बाद समुद्र के जो खजाने, हीरे मोती जवाहरात, उसके देखने के बाद समुद्र की वास्तविकता पता लगेगी। ऊपर से समुद्र समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से आप अपने मन के अंतरंग में जब उतरोगे तब जाकर आपको परमात्मा, उस आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि अर्जुन देखो भाई, इन सभी चीजों के लिए अगर करना है तो इन सभी हम लोग खाली, अब भाई हम इतने छोटे लोग हैं, इतनी छोटी बुद्धि है, एक 100 रुपए का पैकेट अगर पड़ गया तो भजन में मन नहीं लगता है। शरीर की बात तो दूसरी, यहां एक दूध का ग्लास फूट गया तो हम लोग भगवान के ऊपर नाराज हो जाते हैं। मंदिर के चप्पल गायब हो गए तो लगता है कि इसके साथ भगवान उस चप्पल का भी ध्यान रख ले, उसके साथ भी हम भगवान के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। ये ऐसी अवस्था नहीं है। आप तो हमारी साधारण से जो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु के वियोग में आप दुखी हो जाते हो, तो शरीर के वियोग में क्यों नहीं दुखी होगा? ये मनुष्य का स्वभाव है। अब अपना प्रिय व्यक्ति मर गया तो उसके लिए रोएगा, गाएगा, थोड़ी दिन तक दुख मनाएगा, साल भर में एक बार फिर दीपक लगाएगा, फिर 2, 4, 5 साल 10 साल होने के बाद थोड़ा थोड़ा एक बार कभी हाँ हमारा भाई था, हमारा पिता था, हमारी माँ थी, हमारे बाप थे, हमारा नाना बहुत मित्र सा सका था, 10-20 साल के बाद धीरे धीरे भूल जाएगा। वो मरने के बाद धीरे धीरे पूरा परिवार भी उसको भूल जाएगा। भगवान ये कहता है कि भाई 10 साल भूलने के बाद अभी उसके लिए शोक करने के बजाय अभी से शोक करना बंद कर दे। भगवान का कहना क्या है? 20 साल बाद तो आप भूलोगे, या अभी शोक करने से मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता है, या आपके शोक करने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। आपने कभी देखा कि मैंने श्राप दिया, इसको ये कर दिया और वो मर गया? संभव नहीं है। तो अर्जुन से भगवान यही कहते कि अर्जुन तुम्हारा दायित्व क्या है? तुम्हारा दायित्व अभी धनुष्य हाथ में लेकर खड़े हो, और खड़े होने के बाद आपका दायित्व अपना धनुष्य उठाओ, तीरबान चलाओ, और ये इनके सामने जो भी है, ये तुम्हारे काका, ताऊ, बाबा, भाई, बहन, ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे शत्रु है अभी, और तुम्हारा काम है कि उसके सामने युद्ध करो। ये पहला दायित्व भगवान ने अर्जुन से कहा। कि अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इस मामले में ये सहज में शोक दूर हो जाएगा। आगे के श्लोक में 26वें श्लोक में कहते हैं अत चैव नित्य जातम नित्य न मन्य से मृतम तथापि त्वाम महाभाव नैव शोचिर तुमर्षि। अगर हमारे सोचने से या हमारे न सोचने से, भगवान क्या कहते हैं कि भगवान ने कहा अथ चैव नित्य जातम नित्य व मन्यते मृतम। अच्छा चलो, हमने सोच लिया कि आत्मा नश्वर है, आत्मा का विनाश ही हो जाएगा, तो आप कभी किसी की मृत्यु को रोक सकोगे? भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे सोचने से ये सृष्टि का 1% भी ना दुष्प्रभाव है ना सुप्रभाव है। आपके ऊपर अभी जो दायित्व दिया है वो दायित्व का ये कई काम है कि अपना तुम उन सभी चीजों के लिए शोक करने के लिए, ये अभी शोक का विषय नहीं है। और जैसा आपको किसी को आपको भूख लग गई और आपके सामने पत्थर रख दिए तो क्या करोगे आप? आपके कोई भी पत्नी हो, भाई हो, माता हो, आप जोर से चिल्लाए अरे मेरे भयंकर भूख लग रही, और उसने थाली में भरकर पत्थर ला दिए, पत्थर खाओगे क्या? उसके लिए रोटी ही चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा धर्म, अभी तुम्हारे धर्म के लिए अगर कोई कहता है तो आपका धर्म है धनुष्यबाण उठाकर काम करिए। तो ये हमारे जीवन में जो धर्म दिया हुआ है उस धर्मों के प्रति भी स्वधर्म श्रेष्ठ कर्म पर धर्म भयावह। भगवान कहते हैं कि भाई अपने धर्म में जो भी व्यक्ति, जैसा भी व्यक्ति जो कार्य है, एक खटिक का धर्म है बकरे काटना, उसको काटना चाहिए। मैं उसका विरोध नहीं करता, उसको पाप नहीं लगता है उसका। अगर वो पाप मन मानता है तो ये दोष है। कोई अपना अपना जो कर्म आपने किया है, अगर ये कोई जूते बेचता है तो उसकी बुराई क्या है? या कोई बकरे का मांस बेचता है तो कोई बुराई थोड़ी है।
ये उसका धर्म है कि उसका पाल, उसके जीवन, एक व्यक्ति अगर एक बकरा काट कर बेच रहा है तो उसके पीछे 5 लोग उसके ऊपर आश्रित है, तो उसका धर्म ये कहता है कि बकरा काट कर बेचो, इनका पेट पालो। धर्म क्या कहता है? स्वधर्म शेष कर्म। हमारा हर एक व्यक्ति का, बेटे का धर्म, बेटी का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म। जैसा रामायण में राम ने अपने अनुज भ्राता का धर्म निभाया, तो भरत ने भी अपने ज्येष्ठ भ्राता का धर्म निभाया, इसलिए हम लोग आदर्श मानते हैं। इसलिए भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा विनाश सोचने के लिए, तुम्हारे सोचने से कुछ होना जाना नहीं है। तुम्हारे सोचने से ना उत्पत्ति हो सकती है, ना तुम्हारे सोचने से कोई मर सकता है। इसलिए इस अखंड रूप में सदाचल जो आ रहा है, तो उन सभी अवस्था में अपने अपने आप, जैसा गंगा जल का उदाहरण दिया, अब गोमुख से गंगा निकली है तो गंगा सागर में जाकर पहुंची। अब गोमुख से जो एक बूंद वहां से निकला हुआ, एक बूंद, उसकी दौड़ गंगा सागर है। जैसे गंगा सागर आती है, वो दौड़ गंगा की समाप्त हो जाती है। इसी तरह से आत्मा जब इस जन्म में आती है तो उसकी दौड़ 50, 60, 70, 80, 90, 100, जितनी आपके शरीर की स्वास्थ्यता, जितना इसका उपयोग किया, खटारा चलाया, कैसा चलाया, क्या चलाया, बिना देके चलाया, बिना सर्विसिंग का चला दिया, कैसा चला दिया, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपने इस शरीर का उपयोग और अनुपयोग कितना किया, उसका अंतिम छोर आना ही है। गंगा अगर 2500 किलोमीटर चलकर अगर अपने गंगा सागर में मिलती है, तो मनुष्य की भी गंगा रूपी जीवन अगर एक दिन में जन्म लिया है तो 50, 60, 70, 80, 90 साल में जाकर समाप्त, तो उसका अंतिम छोर है। इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अखंडित और जिस परमात्मा ने अपने आप में जो स्थिति में रहते हुए ईश्वर के चिंतन में और जो आपके जीवन में कर्म दिया है, उस कर्म से अपने आप ही धर्म का निर्वाह करना, ये मनुष्य के जीवन का मूल कर्तव्य बताया। आगे कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वाम शोचिर्तुमर्षि। जिन उस परमात्मा इन सभी चक्रों में आकर अपने कर्म, मैंने एक दिन कहा था कि आप अपने कर्मानुसार आपको जन्म लिया जाता है। अब मेरा किस घर में हो गया, किस वर्ण में हुआ, किस जाति में हुआ, ये मैंने तो नहीं कहा। आप किस घर में लिया, किस जाति में लिया, किस वर्ण में लिया, वो आपके हाथ में नहीं था। गरीब के घर में जन्म लेना था, मध्यम वर्ग में जन्म लेना था, या किसी बड़े उद्योगपति के घर में जन्म लेना था, ये आपके हाथ में नहीं है। ये आपके पूर्व जन्म के कर्म के जैसे। कोई आपके पास जितनी पैसे है और पैसे होने के बाद जिस शोरूम में आप जाओगे और आपकी जितनी ताकत है, उस ताकत के हिसाब से आप वो वस्तु खरीद कर लाओगे। इसी तरह से आत्मा की जितनी पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य के परिणाम स्वरूप उस घर में वो जन्म लेगा। जैसे छलनी आती है ना, बड़ा दाना, छोटा दाना, उससे छोटा दाना, उसकी बारीक नाना प्रकार के। इसी तरह से हम अपने जीवन में वो छलनी चलते चलते कितना पुण्य है, बहुत बड़ा ज्यादा पुण्य तो बड़े घर में गया, बहुत ज्यादा मध्यम आधा पाप आधा पुण्य तो मीडियम घर में आया, और ज्यादा पाप और थोड़ा सा पुण्य है तो दरिद्री घर में जन्म लिया, और ज्यादा ही पाप तो अति दरिद्री घर में भीख मांगते हुए घूम रहा है। तो कहते हैं कि पापात कर्मम दरिद्रीम जन्म भवति। शास्त्रों ने कहा कि जब पाप कर्मों के कारण अति दरिद्र जन्म, अति दरिद्रता के घर में जिनको रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है, भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, इन सभी ये घटिका यंत्र है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये अपने आप में जन्म लेना, उसका जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वाम शोचिर्तुमर्षि। इसमें अपने बहुत ज्यादा उन चिंतन में न करते हुए इस महाप्रलय के, रोज ही महाप्रलय हो रहा है। आज के दिन में हजारों लोग मर गए होंगे पूरे विश्व में, ये महाप्रलय है और महाउत्सव है। हजारों लोग जन्म लिए होंगे। जिसके घर में अपनी इच्छा अनुसार जन्म लिया वो प्रसन्न हो जाएंगे, जिसके घरों के लोग मर गए वो आप दुखी होंगे। उनके लिए तो प्रलय है, दुख है, कष्ट है। ये चक्र चलता रहेगा।
तस्मात् परिहारार्थे न तो हम सोचिर तुम्हारसी। इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं अर्जुन, अपने आप में कार्य करते रहना। कल हम लोग 28वें श्लोक का चिंतन करेंगे। आज इसी विषय के ऊपर यही समाप्त करते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।